परम पिता परमात्मा और उनके सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। जवाब सतगुरु के। ध्यान करते समय हम सतगुरु के प्रति प्रेम और भक्ति पैदा करते हैं। हम अपने मन में सतगुरु के देह स्वरूप को बिठाने की कोशिश करते हैं। तब क्या इस तरह हम एक ऐसी चीज के साथ प्रेम नहीं कर रहे हैं जो कि नाशवान है? जवाब, सतगुरु के देह स्वरूप से प्रेम करके हम अपने आप को उस शक्ति के साथ जोड़ रहे हैं जो सतगुरु के अंदर है, और वह आंतरिक शक्ति है शब्द या नाम। किसी और के स्थूल या देह रूप से प्रेम करने में उसके मोह में बंध जाने का खतरा है, और वह मोह हमारे लिए फिर से इस संसार की रचना में आने का कारण बन सकता है। लेकिन सतगुरु को वापस इस सृष्टि में नहीं आना पड़ता, और उसका असली स्वरूप शब्द या नाम है, प्रकाश और धुन है, और वह वापस जाकर परमात्मा में लीन हो जाएगा। इसलिए उसका प्रेम हमारे मन को अपने आप परमात्मा की ओर ले जाता है। सतगुरु के देह स्वरूप का काम ही हमारे अंदर परमात्मा के लिए प्रेम पैदा करना है, उसे पाने की इच्छा पैदा करना है, हमें रूहानी मार्ग पर लगाना है, हमारे अंदर शब्द या नाम के साथ जुड़ने की तड़प पैदा करना है। इसलिए हजरत ईसा ने बाइबल में कहा है, यह तुम्हारे हित में है कि मैं तुम्हें अब छोड़ जाऊं, क्योंकि तब तुम अंतर में नाम या शब्द की ओर अधिक ध्यान दोगे। आपका भाव है कि अब तुम मेरे बाहरी शरीर से इतना प्रेम करने लगे हो कि हर समय मेरे पीछे दौड़ते रहते हो, और अंतर में नाम या शब्द की ओर पूरा ध्यान नहीं देते। पर जब हमें गुरु के दर्शन बाहर नहीं होते और हम जानते हैं कि गुरु को अपने अंदर कैसे पाया जा सकता है, तब हम अंदर ही उसे खोजने की कोशिश करेंगे। हमें रास्ता मालूम है, रास्ते पर चलने का तरीका मालूम है, सो हम अपने आप अंदर नाम की ओर जाएंगे, जो कि सतगुरु का असली रूप है। क्या सुमिरन शुरू करने से पहले कुछ मिनट ध्यान करना चाहिए? जवाब, ध्यान का मतलब है सतगुरु के बारे में सोचना, उसके स्वरूप को अपने मन में बसाना, और यह महसूस करना है कि सतगुरु आपके सामने खड़े हैं और आप उनकी हुजूरी में हैं। इस सब का उद्देश्य भजन सुमिरन के लिए एक आनंद और शांति का वातावरण बनाना है। हमारा मन इतनी प्रबलता के साथ चारों ओर खींचा जा रहा है कि जब हम भजन में बैठते हैं तो मन को शांत करने और सही मार्ग पर लाने के लिए, या यूँ कहें कि रूहानी शुरुआत करने के लिए, ध्यान एक उचित वातावरण पैदा करता है। इसलिए अभ्यास शुरू करने से पहले थोड़ी देर सतगुरु का ध्यान करना लाभदायक होगा, लेकिन इसके बाद हमें चाहिए कि अपना अभ्यास शुरू करें, जिसमें ध्यान सुमिरन के साथ करना होता है। ध्यान करते समय सतगुरु के स्वरूप को ख्याल में लाने के लिए क्या कोशिश करनी पड़ती है, या स्वरूप अपने आप आ जाता है? जवाब, हमें कोशिश करनी है गुरु के स्वरूप को देखने के लिए, और अपनी सूरत को आंखों के पीछे ठहराने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ती है। अपनी मेहनत और कोशिश तो हमेशा चाहिए। मन तो सुमिरन करने तक का विरोध करता है, पर हमें सुमिरन करने के लिए बार बार प्रयत्न करना पड़ता है। इसी प्रकार सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करने के लिए भी हमें बार बार कोशिश करनी पड़ती है। गुरु के स्वरूप को अंदर लाने की कोशिश करें, और अगर यह ना कर पाएं तो यह ख्याल करें कि आप गुरु की मौजूदगी में सुमिरन कर रहे हैं। मन दुनिया के विविध रूपों जैसे प्राकृतिक सौंदर्य आदि की ओर भागता है। यह इतनी आसानी से सतगुरु के स्वरूप की ओर नहीं जाता। हालांकि आत्मा सतगुरु की ओर जाना चाहती है। इस प्रकार शुरू से ही कोई ना कोई चीज़ हमारे विरुद्ध काम करती रहती है।
दुनिया की शक्लें आसानी से हमारे सामने आ जाती हैं, चाहे हमारी उनमें कोई रुचि ना हो या हमें उनकी कोई परवाह ना हो। वे तो इतनी आसानी से और इतनी स्पष्ट आ जाती हैं, परंतु देह स्वरूप सतगुरु का रूप हमारे सामने क्यों नहीं आता? जवाब: हाँ, बेशक यह मुश्किल है। जो शक्ल आप देखना चाहते हैं अक्सर वही नहीं आती। जिस शक्ल को आप ध्यान से हटाना चाहते हैं वही सामने आती रहती है। लेकिन अगर आप आँखों के केंद्र में थोड़ी एकाग्रता प्राप्त कर लेंगे तो आपको सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करने में कठिनाई नहीं होगी। एकाग्रता द्वारा आप स्वरूप को ठहरा भी सकेंगे। एकाग्र होने के लिए सुमिरन ही एकमात्र विधि या तरीका है, एकमात्र रास्ता है। सुमिरन मन को एकाग्र करता है और ध्यान उसको तीसरे तिल पर ठहराता है। थैंक यू।